छोड़ दे टाइप्स लोग। कल तू गुलबर्ग फिर रहा था। हाँ तुझे कैसे पता? छोड़ दे। Well, let me tell you guys a secret. There's nothing stopping you. You can do anything. Hey, you want life hacks? I'll give you life hacks. Always be kind. Be kind with people. If you ever tried doing something but you failed, then this video is for you. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muffled Minds. Find your clarity. I'm your host Khavar. Viewers, इस फास्ट स्पीडी और फ्रस्ट्रेटेड ज़िंदगी में जो रील्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. येस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टा सोशल मीडिया रील्स. Over 1.1 billion videos are being shared daily on all social platforms, we can say. हम जब भी कभी उदास होते हैं या सॉर्ट ऑफ फ्री होते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है फ़ोन उठाना और रील्स स्क्रॉल करना. तो रील्स आर काइंड ऑफ एन इंस्टेंट escape, we can say, a sort of player, we can say. But keeping positive and negative impacts of these reels aside, but इन reels के पीछे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएटर होता है जो कि एक आइडिया एंड देन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड देन रिकॉर्डिंग एंड देन एडिटिंग एंड देन अपलोडिंग, इन स्टेप्स से जो है वो गुजरता है. तो आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, द कंटेंट दैट क्रिएट्स इम्पैक्ट, वी कैन से. आज की एपिसोड में हम बात करेंगे द स्टेप्स टू क्रिएट सच कंटेंट, एंड फॉर दैट रीज़न वी हैव समवन विद अस हु इज़ बेसिकली क्रिएटिंग कंटेंट जो कि अपने एक ह्यूमर माइंड से लोगों के चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट जो है वो लेकर आते हैं. प्लीज़ वेलकम मिस्टर हनान डार. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं हनान भाई? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. अच्छा, हमारा एक मफल माइंड सिग्नेचर क्वेश्चन है. व्हाट आर यू अकॉर्डिंग टू यू एंड वेयर यू फ्रॉम? यार आई एम फ्रॉम अनदर प्लैनेट आई गेस. ओके. और मैं अपने आप को शुरू से ही सोचता हूँ कि आई थिंक आई एम परफॉर्मर. performing arts, performing in front of crowd, performing in front of camera. स्कूल में भी performing in front of teachers या स्टूडेंट्स के सामने. even being a class clown वो मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि चलो यार लोग हंस तो रहे हैं. तो I would believe कि I am a performer. और मुझे ये लगता है कि लोगों को हंसाना जो है ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि ऑडियंस कुछ इस तरह की हमारी होती है. तो फॉर मी इट्स अ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. अच्छा, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, लाइक आपके बैकग्राउंड की, तो आपने ये स्टार्ट कहाँ से किया? बाय प्रोफेशन आप कंटेंट क्रिएटर हैं या आप कुछ और करते हैं? बाय प्रोफेशन तो आई एम हेड ऑफ क्रिएटिव एंड डिजिटल मार्केटिंग एट एन IT सॉल्यूशंस कंपनी. और उसके अलावा फ्रीलांस फिल्म मेकिंग, DVC एंड शॉर्ट फिल्म्स वगैरह वो हम कर रहे हैं. और स्टार्ट तो मेरा ख्याल है मेरा हुआ था क्लास 2 में. क्लास टू में फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन द स्टेज. स्कूल का एक वो होता था स्किट्स और फंक्शंस होते थे, इवेंट्स होते थे. तो द फर्स्ट टाइम आई गॉट ऑन स्टेज वाज इन क्लास 2. 5 little monkeys jumping on the bed, one fell down and broke his hand, mama called the doctor. So जो डॉक्टर मंकी होता था वो आपका भाई होता. तो वो जो एक एड्रेनलिन रश था ना कि यार ये क्राउड का रिएक्शन आ रहा है सामने से, फेस द क्राउड, वो आई थिंक वहाँ से ही वो एक अंदर पैदा हो गया था. फिर स्कूल में टीचर्स की मिमिक्री करना और ये और वो व्हाट नॉट, वहाँ पे बच्चों के सामने स्टैंड अप कॉमेडी, तब तो खैर नहीं पता था कि ये स्टैंड अप कॉमेडी वो करना. और उसके अलावा जो अगर परफॉर्मिंग का स्टार्ट हो तो वो आई थिंक मेरा इट वाज इन 2011. आई वाज डूइंग माय डिग्री बैचलर्स. और तब एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो BNU पढ़ता था, तो BNU में ना पोस्टर्स लगे हुए थे, ऑडिशंस फॉर एक्टर्स. तो ही न्यू कि मुझे मेरे अंदर वो एक इंसेक्ट है. तो उसने मुझे कहा कि यार हम इस तरह वो लगा हुआ तो तुम जाते क्यों नहीं. तो मैं गया ऑडिशन देने फॉर एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. खैर वो ऑडिशन मुझे याद नहीं कैसा रहा, मैंने तो बिल्कुल जो भी था वो कर दिया. तो आई गॉट सिलेक्टेड. ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार सी स्टोरी है कि हाउ आई गॉट सिलेक्टेड या हाउ आई गॉट टू नो कि आई गॉट सिलेक्टेड. इट वाज फॉर अ मूवी. लाहौर में नसीरुद्दीन शाह इंडियन एक्टर हैं, वो आए थे. तो उन्होंने एक मूवी की थी जिंदा भाग. ओके. तो उसके लिए ऑडिशन था. आई प्लेड द यंग वर्जन ऑफ नसीरुद्दीन शाह. तो जब भी मूवी में वो अपने पुराने किस्से सुनाते थे तो फ्लैशबैक्स में आपको ये वाला चेहरा नज़र आता था. छोटा सा रोल था, इतना को वो नहीं था. बट उसके बाद फिर थिएटर्स और शॉर्ट फिल्म्स, फिर एक लंबी कतार थी ऑफ ऑडिशनिंग फॉर ड्रामा, ऑडिशनिंग फॉर फलाना ये वो.
तो रिजेक्टेड लेकिन खैर कुछ प्रोजेक्ट्स मिल गए, वो किया। फिर उसके बाद आई वेंट इनटू न्यूज़। मेरी डिग्री क्योंकि मीडिया स्टडीज़ एंड फिल्म मेकिंग की थी, तो आई वेंट इनटू न्यूज़ में गया, न्यूज़ में काम किया, बिकेम द न्यूज़ प्रोड्यूसर, कॉपी राइटर, ये वो। फिर उसके बाद अल्लाह, गॉड हैज़ ऑलवेज बिन वेरी काइंड। अल्लाह ने खुद से ही, जब मैं तंग आ गया न्यूज़ से, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज स्ट्रेस्ड आउट, और ख़ुद से मैंने अल्लाह की तरफ देख के मैंने कहा कि अल्लाह देख लें आप। तो खुद मुझे ऐसा लगता है कि खुद अल्लाह ने यूं से यूं मेरा डायरेक्शन कर दिया। और फिर मैं कॉर्पोरेट की तरफ आ गया, इनटू क्रिएटिव मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये हो, और ये है सब। फिर कंटेंट जो है वो वाला कीड़ा था हमेशा से। तो प्री कोविड 2017 में आई थिंक 17 से भी पहले आई मेड माई यूट्यूब चैनल। तो उस पर अजीबोगरीब गूफी वीडियोस, और जो समझ में आ गई वो डाल दिया। कभी कोई एक रोस्टिंग वीडियो बना ली, कोई तब पता ही नहीं था कि नीश क्या है, आपके ऑडियंस बिल्डअप किस तरह करनी है, कंसिस्टेंट रहना है आपने। तो कोई एक वो डकी भाई की वीडियोस देख ली तो जी चलो रोस्टिंग शुरू कर दी, कोई किसी की वीडियो देख ली तो वो शुरू कर दिया। किसी CBA कॉमिक्स बाय अरसलान था, उसकी बड़ा मुझे अच्छा लगता था। एक बड़ी शगुफ्ता उर्दू के अंदर आके एक बड़ी अश्लील किस्म की बात, अश्लील तो नहीं लेकिन बड़े वो देख लिया तो उस तरह शुरू हो गए। फिर खैर मैं कंसिस्टेंट रहा नहीं, तब छोड़ दिया। फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर बंद किया, फिर छोड़ दिया। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से मैंने दोबारा से शुरू किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये दिस इज़ द फाइनल स्पेल। अगर इसको मैंने मिस कर दिया ना, तो फिर मेरे पास ज़िंदगी में रिग्रेट बचेगा, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है। आज से कुछ 8-10 साल के बाद अगर मैं मुड़ के देखूँ और मुझे रिग्रेट हो मेरे दिल में, तो वो एक ऐसी फीलिंग है जो कि हावर भाई वो आपको जाती नहीं कभी। तो एटलीस्ट आई गेव इट अ शॉट कि यार ठीक है, होता है नहीं होता जो भी है। अभी भी आई एम ट्राइंग, बट एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा। मेरे दोस्तों का बहुत इसमें है, उन्होंने पुश किया है मुझे। वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार यू आर गुड एट दिस, व्हाई डोंट यू डू इट, मेक कंटेंट, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग कंटेंट, कब करोगे। तो मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, उनका काफ़ी इसमें वो मुझे मोटिवेट रखने में उनका काफ़ी काम है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की ना वो इंसेक्ट वाली, तो अगर तो आप में है तो गो फॉर इट। हाँ, लाइक वो अगेन रिग्रेट वाली बात के 8-10 साल के बाद आपको रिग्रेट होगा। अगर आप में वो है, आपको लगता है कि यार अच्छा आई एम गुड एट इट, तो गो फॉर इट। यार मैं कुछ अरसे में एक चीज़ मैंने सीखी है कि यार एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, फिर एक अल्लाह की ज़ात है ना। किसी को मैंने कहते हुए सुना था कि यार अल्लाह पे उम्मीद है आपको, वो कहता हाँ है। तो कहता फिर क्या फ़ायदा, अल्लाह पे उम्मीद नहीं होती, अल्लाह पे यकीन होता है। मैंने कहा यार, और वाकई ऐसा हुआ है। जो चीज़ें मैं लाइफ में इस तरह कह के निकला हूँ कि या अल्लाह बाप पे ही है, और वो चीज़ें सरप्राइजिंगली हो जाती थी। और बाद में मैं सोचता था कि यार या अल्लाह मैं तो देख लें। कई सिचुएशंस खबर में मेरी लाइफ में ऐसी है कि जहाँ पे मैं बिल्कुल ज़ीरो था। मुझे पता था कि यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं, कुछ मेरे पास है नहीं ऐड करने के लिए, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लेकिन बस वहाँ पे आप ये कहते हैं कि या अल्लाह आप देख लें। और फिर जब उस सिचुएशन से निकलते हैं तो आप सरप्राइज होते हैं, आप खुश होते हैं, और फिर रात के किसी पहर में आप शर्मिंदा भी होते हैं कि या अल्लाह आप देख ले मैं क्या करता जा रहा हूँ। डाउट किया था। हाँ, और मेरी हरकतें भी क्या हैं, और आप देख ले सर। तो फिर उसके बाद इस तरह के जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं ना खबर भाई, उसके बाद आपका जो यकीन है ना अल्लाह पे, वो बहुत बोल रहा था। तो आई थिंक ये जब मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया ना अपना ये कंटेंट वाला, तो इस दफ़ा जो नई चीज़ थी वो ये था कि अ न्यूली फाउंड यकीन इन अल्लाह, जो कि था हमेशा से था, बट जो एक अपने ऊपर एक वो होता है अनसर्टेनिटी और शक कि यार होगा या नहीं होगा, वो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ आपकी दुश्मनी है। उस अगर वो अब अल्लाह पे अगर यकीन है तो है। अब अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि हम अक्सर के दोस्त कहते हैं ना कि यार मैंने तो ये वो मोहल्ले का नाज़िम है, मोहल्ले का नाज़िम ही क्या, उन्होंने कहता है कि यार बस काम हो जाएगा तेरा, तो आप रिलैक्स हो रहते हैं कि यार हाँ अब हो गया, अब हो गया। तो जब आपने अल्लाह को एक चीज़ कह दी है, तो तब आप फिर क्यों उसमें है कि यार पता नहीं हो या ना हो, तब तो फिर आपको ज़्यादा रिलैक्स हो जाना चाहिए। इस रिलैक्स फील में जब आप अपनी लाइफ गुजारते हैं ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह कहाँ कहाँ से किस किस तरह से मेरी हेल्प कर रहा है। कि इवन कंटेंट भी आई एम स्टिल ट्राइंग, आई वोंट से कि आई एम देयर, आई एम जस्ट ट्राइंग। लेकिन अल्लाह ने ऐसी
चीज़ें खुद से ही मैं सोचता हूँ यार अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी में दोबारा जाएँ, तो वो खुद से अल्लाह रास्ते बना लेता है, मेरे सामने चीज़ें आ जाती हैं, मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, जाता हूँ कई सिचुएशन में जाता हूँ, वहाँ से वो नहीं निकलाती हैं। फिर अब लाहौर में मतलब कि मेजर जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक वो है ग्रुप होते हैं उनका। हाँ बिल्कुल, हम स्टैंड अप कॉमेडियन पे अभी और- उस पे आएंगे अभी। सॉरी। तो मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा जो आपने बताई ना यकीन वाली बात। तो आई ऑल्सो बिलीव कि हमारी जो थिंकिंग है ना, अगर इस जार की बात करें तो इसके अंदर है लिमिटेड हमारी थिंकिंग। अब अलग अलग की थिंकिंग ये सारी है, हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा। जिस अभी आपने बात की ना कि हम सोचते हैं कि यार होगा नहीं होगा, बट गॉड प्लान्स जो है वो आपकी true. सोच से भी जो है वो So हो true. सकते हैं। और रेट्रोस्पेक्ट में आप अगर देखें ना तो पुरानी मैं एटलीस्ट अपनी बात करता हूँ, तो रेट्रोस्पेक्ट में जब मैं देखता हूँ ना तो पुराने कुछ इवेंट्स या कुछ चीज़ें इस तरह की जो मैं कहता था कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, अब अगर मैं जाके देख के वो डॉट्स सारे कनेक्ट करता हूँ ना तो मैं शुक्र ही करता हूँ कि अल्लाह ये आप खुद से दें। तो इसलिए फिर आगे की जो मेरी जर्नी है, जो मेरा रोड है ना, आई एम जस्ट खबर भाई आई एम फ्लोटिंग। मैं किसी कोई मेरा प्लान नहीं है, प्लान के बगैर मैं चल रहा हूँ ज़िंदगी में, और अल्लाह मुझे बस फ्लोट करते जा रहे हैं और मैं बस फ्लोट होता जा रहा हूँ। आई एम जस्ट एग्जिस्टिंग एंड आई एम बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मतलब वही बात है ना कि जस्ट आप कंसिस्टेंट रहो उस चीज़ में, हाँ, कंसिस्टेंट जो है वो रहो। तो अगर हम लेट्स से कि बात करें स्टैंड अप कॉमेडियन की, अगर आप कॉमेडी की बात करें स्टैंड अप, तो उसमें आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट कैसे हुई एंड देन अभी कहाँ तक पहुंची है वो जर्नी? यार स्टैंड अप का मुझे शौक था काफ़ी 2014-15 में, मे बी उससे भी पहले। तो आई यूज्ड टू डू थिएटर। थिएटर किया कुछ अली रोड में, अलहम्बरा में, ये सब 2-3 थिएटर। तो थिएटर के बाद एक ना इम्प्रोव सेशन होता था। इम्प्रोव सेशन का आप समझते हैं, मतलब कि वो स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे आप कहेंगे कि यार लाइक वो ऑफ द कैमरा हाँ मतलब थिएटर में देयर वर नो कैमरास इन थिएटर। तो आप मतलब कि खड़े हैं, 2 लोग हैं और हम कहेंगे कि यार अच्छा गिव अस अ सिचुएशन ये है, अच्छा ये आगे एक कॉन्फ्लिक्ट बता दें, ये अच्छा हम दोनों कौन है, अच्छा ये बता दें। वो उस पे फिर आप जो है वहाँ से ह्यूमर निकालते हैं, कॉमेडी निकालते हैं, वहाँ से स्टैंड अप कॉमेडी की फिर वो, लेकिन वो उस चीज़ को ज़्यादा वो किया नहीं। तो अभी दोबारा जब मैंने कंटेंट शुरू किया तो मैं आपको बता रहा था ना कि अल्लाह खुद से ही वो एक चीज़ें बनाता रहता है। तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट डू स्टैंड अप कॉमेडी अगेन, व्हाई नॉट उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए। तो मैंने सोचा, मैंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह देख लें। वन फाइन डे में बैठा हूँ तो मैं इंस्टा खोलता हूँ, सामने आया तेरी ओपन माइक। मैं उसको कहता हूँ कि यार हाँ मैंने करना है, तो वहाँ मैं करता हूँ, वो बुला लेते हैं, मैं परफॉर्म करता हूँ, अच्छा चला जाता है। वहाँ से फिर एक दूसरे कॉमेडी क्लब्स हैं, उनको मैं रीच आउट करता हूँ, वो कहते हैं आपके कुछ पिछली परफॉर्मेंस है, मैं उनको वो भेजता हूँ। इस तरह होते 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 परफॉर्म करते करते फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा शो, और इस तरह ओपन माइक्स करते। ओपन माइक्स काफ़ी किए शुरू में, फिर उसके बाद स्पेशल शोज भी किए। तो हाउ इज़ द जर्नी, लाइक वो जो एक वो वाली स्टैंड अप कॉमेडी जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ऑडियंस की, तो क्या डिफरेंस है लाइक अगर हम कंपेयर करें लाइक जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडियन जो ऑडियंस है उसको? अच्छा, पाकिस्तान की ऑडियंस जो है उसको भी थोड़ा सा कैटेगराइज कर लें पहले। हाँ यस प्लीज। क्यों, एक तो पाकिस्तान की ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने पास खरीदा है, जो कि आए हैं एंड देर जस्ट देयर टू हैव फन, देयर देयर टू हैव अ गुड टाइम। वो हंसने आए हैं, दे एंजॉय। ये नहीं कि वो फजूल किसी भी, मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम वो कह रहे हैं ओह यार ये नहीं, मतलब कि वो एक अच्छी ऑडियंस है, वो एंजॉय करने हैं, वो कर रहे हैं, दे आर मोर लूज। और कुछ एक ऑडियंस ऐसी होती है जो बिल्कुल पत्थर की ऑडियंस होती है, वो आप टफ क्राउड, आप कुछ भी कर लो वो हंसते ही नहीं। लेकिन ये भी एक मज़ा है उसका, ये भी एक तरह तरह की ऑडियंस अब देखते हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन था कि इंडियन ऑडियंस, और इसमें इंडियन ऑडियंस जो है ना यार, अब दे आर मोर इवॉल्व्ड देन अस, क्योंकि यहाँ पे अभी स्टैंड अप कॉमेडी का वो एक चीज़ बिल्डअप हो रही बिल्डअप है। हो रही है, हाँ, अभी एक कल्चर पैदा हो रहा है। इंडिया में वो हो चुका है, लेकिन उसमें ये भी है ना कि इंडिया की अब इंडस्ट्री भी तो देखें, उसकी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। पहले से वहाँ जो शोज़ होते हैं वो एक बड़े लेवल पे होते हैं, पहले से ही वो इस चीज़ में शुरू हो गए थे करना। अभी हमारी ऑडियंस वहाँ जा रही है, और पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंटेड कॉमेडियंस हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कॉमेडियंस हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि इंडियन कॉमेडियंस से ज़्यादा अच्छे कॉमेडियंस पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में हमेशा कॉमेडी बहुत अच्छी हुई है, चाहे मूवीज़ हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे स्टेज ड्रामे, तो वो
क्या ही हाँ कहें वो सॉर्ट उनको। ऑफ स्लीट हो गई वो हाँ चीज़ें। लेकिन वो ह्यूमर पाकिस्तान का हमेशा अच्छा था। उमर शरीफ के टाइम से, मोइन अख्तर के टाइम से जो बॉलीवुड मूवीज थी वो यहाँ के हमारे पंच उठाते थे, जोक्स उठाते थे। कपिल शर्मा वगैरह जो है, नथिंग टू टेक, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम कपिल शर्मा, इज अ ग्रेट कॉमेडियन। बट ये जो शुरू का इनका टाइम था कॉमेडी सर्कस का वगैरह का, ये पाकिस्तान की जुगतें करते थे, ये मानुल्लाह की जुगतें, सुहेल अहमद की, मस्ताना की। तो ह्यूमर पाकिस्तान में हमेशा से बहुत रहा है। अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस पाकिस्तान में है ना, वो ज़्यादा टफ हैं और ज़्यादा मतलब कि वो टफ स्किन्ड हैं और ज़्यादा टैलेंटेड हैं देन इंडियन कॉमेडियंस। आई गेस वो ये कपिल शर्मा का शो जब स्टार्ट हुआ था इसमें हमारे वो थे नसीम मुझे हाँ नसीम विकी, वो बता रहे थे लाइक इनका कितना रोल है उसको जो है वो स्टार्ट करने में और उसको हिट करने में, वो ये उनके साथ थे। यार अब ये मैं भी ये सुनता हूँ, बट खबर में मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है इनका होगा, ये इन्होंने साथ हेल्प आउट किया होगा, बट आप कपिल शर्मा से हाँ वो चीज़ नहीं ले सकते यार। Yes, उसने जितनी true. मेहनत की है, वो एक लंबा अरसा वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया, जीता, फिर कॉमेडी सर्कस में कितने साल वो आगे परफॉर्म करता रहा, फिर उसने ये प्रोडक्शन शुरू की अपनी K9 प्रोडक्शंस पे, कपिल शर्मा शो, और वो भी अभी वही कर रहा। तो उस आप हाँ मतलब मैं नसीम विकी को कुछ नहीं कह रहा, बट जब एक चीज़ सक्सेसफुल हो रही थी ना, तो उसको क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ट्रू नसीम विकी का बीच में होगा, उसका इनपुट होगा, बट कपिल शर्मा जो है वो अल्लाह ने ही बनाया है, तो और हर किसी की अपनी अपनी मेहनत है। अब उस पे कपिल शर्मा के शो पे वो जो है सुनील ग्रोवर, हाँ क्या कमाल का वो आर्टिस्ट है यार। ट्रू 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 और वो उसको मैं देखता हूँ स्टेज प्रेजेंस, यानी वो जब स्टेज पे आता है तो वो और एक कृष्णा अभी वो कृष्णा यस उसके साथ उसके वो कॉम्बो खबर भाई, जब ये आते हैं ना दोनों अलग अलग भी साथ भी, तो ये स्टेज को ओन करते हैं। ये जब आए हैं तो इन्होंने क्राउड को हंसा के ही जाना है, इन्होंने ओन करना है। ये वो नहीं हो रहेंगे सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन कितनी है। हाँ कृष्णा तो है ही पूरा इम्प्रोव। और उसकी लाइक वो एक दरमियान में स्टार्ट में फंबल करता था, लाइक वो हंसना स्टार्ट हो जाता तो उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती थी। लेकिन अब वो चीज़ ऐसी हो गई है कि वो हंसता है तो ऑडियंस जो है वो ज़्यादा इंटरटेन होती है उसकी हंसी पे ही, हालांकि वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता वो। तो बस वो खबर भाई, ये अच्छा जो एनर्जी है ना आपकी, वो कंटेजियस होती है। स्टेज पे जब भी आप है ना, आपके स्टेज पे ना भी हैं आप, एक इफ़ यू आर इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, आप उनके सामने खड़े हैं, तो आप अगर नर्वस हैं या आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बात में, कन्विक्शन नहीं है, तो वो ऑडियंस जो लोग सामने बैठे हैं वो भी उसी तरह ही वो रहेंगे। अगर आप इजी और कॉन्फिडेंट और अपने आप को इंजॉय कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी इंजॉय करेंगे। और वो ही आपको वाली बात, कृष्णा और वो क्या, वो अपने आप को इंजॉय कर रहा है, वो लूज है, वो कोई वो नर्वस नहीं हो रहा, वो एंक्शियस नहीं हो रहा, वो इंजॉय कर रहा है। उसको देख के लोग भी इंजॉय करते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। तो बस एनर्जी जो है वो कंटेजियस है। ट्रू ट्रू। अच्छा अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, लाइक ह्यूमन नेचर को वो ऑब्जर्व करने वाला जो फैक्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक कॉमेडियन के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉमेडियन के लिए भी और एक्टर के लिए भी, क्योंकि आपका मतलब लाइक उसी में से चीज़ें निकलती हैं फिर बाद में। निकलती चीज़ें, जो एक्टर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, और वो उसमें से कैरेक्टर डेवलपमेंट करते हैं कि यार अच्छा हाँ ये कैरेक्टर इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। आई एम नॉट श्योर आपने फैमिली गाय देखा हुआ, जिस तरह सिम्पसन्स है ना एनिमेटेड सीरीज, उस तरह फैमिली गाय पे, ठीक है। तो उसमें वो एक बंदे ने, जो सेथ मैकफार्लेन है जो क्रिएटर है उसका, वो क्रिएटर भी है उसका, और उसने मोस्टली 80% जो वॉइसेस हैं उसमें वो उसने डब किए खुद से। तो उसका एक आप इंटरव्यू देखें, ग्रैहम नॉर्टन के शो पे था शायद, तो वो बता रहा था कि यार ये जितने भी मैंने कैरेक्टर किए हैं, मैं इन सब लोगों को जानता था लाइफ में। जैसे पीटर ग्रिफिन है, तो कहता है मैंने ज़िंदगी में 1000 ऐसे लोगों को मिला हूँ जिनसे मैंने कैरेक्टर ट्रेड्स पिक किए। क्वैगमायर है, वो इस तरह मैं रेडियो के एड्स, तो उस तरह ऑब्जर्वेंस जो है ना ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल, वही एक्टिंग में काम आती है, और आपकी कॉमेडी में तो बहुत काम आती है, क्योंकि रिलेटेबिलिटी आ रहती है ना। अब जिस तरह आप कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो उनकी मीम्स और उनकी रील्स चलती इस वजह से हैं क्योंकि आप कहते हो यार हाँ रिलेट इस तरह के बंदे को जानता हूँ। अब्बास बुखारी प्राइम एग्जांपल है इस चीज़, टैलेंटेड गाय, और उसका जितना भी कंटेंट है वो सारा रिलेटेबिलिटी पे है कि यार दैट अंकल फलाना, दैट गाय, दैट फ्रेंड, दैट ये, और आप उन सबको जानते होते हैं कि यार हाँ मेरे फ्रेंड ग्रुप में भी तो है इस तरह का बंदा, और बस ऑब्जर्वेंस ही है। और सबसे बड़ी एग्जांपल जाकिर खान,
जाकिर खान मतलब उसकी जितनी भी स्टैंड अप कॉमेडी है वो सारी की सारी एक सिचुएशन से रिलेट करती है। बिल्कुल। लाइक ट्रेन वाली उसकी जो सबसे फेमस आप कह लें, ट्रेन में था वो जो भी जितने भी इंसिडेंट वो सारी की सारी स्टोरी एंड फनी और वो सारा कुछ। देख लें तो ये सिर्फ जो ऑब्जर्वेंस है ना वो बहुत कुछ दिखाते हैं। और मेरे ख्याल से जो अगर आप कॉमेडियन या आप एक्टर या आप कंटेंट क्रिएटर नहीं भी है ना, तो भी सोशल बिहेवियर और लोगों की जो सोशल साइकोलॉजी है या हाउ दे बिहेव इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, हाउ देयर बिहेवियर शिफ्ट्स इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो ये चीज़ें आपको बहुत कुछ बताती हैं एक इंसान के बारे में। कभी कभी बहुत छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप वो फील करते हैं तो आपको पूरा एक इंसान के बारे में पता लग जाता है कि यार ये असल में है क्या। हालांकि वो चीज़ बहुत छोटी होती है लेकिन आपको उसकी पूरी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये अच्छा ये गेम है इसकी। ट्रू ट्रू। लाइक अमानुल्लाह की भी जब आप कॉमेडी थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी ये कहते थे कि मैं लोगों से बड़ा कुछ सीखता हूँ। मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो मुझे लोग मिले हैं उनसे मैंने सीखा है, और उसी के आगे उन्होंने कॉमेडी जो है वो बना लिया उसमें। यार खार भाई आप इधर नीचे खड़े हो के ना आप बस खड़े हो रहे हैं हाँ और आप देखें लोगों को, आपको इतना ह्यूमर मिलेगा यार। क्या ये जिस तरह सजाद जानी हाँ वो उस बात करता है कि यार फैसलाबाद में ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ बस खलोइए चुप करके तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा कॉमेडी फिल्म चलती भी। हाँ तो वही है, नीचे आप उतर जाएं, आप रिक्शे वालों को देखें, आप जो आम बंदा चल रहा है उसको देखें, जो अपना दोस्त के साथ जा रहा है इंसान उसको देखें, जो कोई लड़का अगर किसी मजदूरा के साथ जा रहा है तो मजदूरा लड़की को कहते हैं। भाई आप, आपके एक्सप्रेशन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपको समझने लगी। किसी लड़की के साथ जा रहे हैं तो उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, लोगों की हरकतें क्या हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये कितने कैरेक्टर्स फिर रहे हैं यहाँ पे। ट्रू ट्रू। तो वो बिल्कुल उसकी मैंने बात सुनी थी, वो कह रहा पूरी कॉमेडी है। आप चले जाएं फैसलाबाद में, वो एक लोग कोई आदमी चादर लेने गया, वो पूछता है चादर गर्म है, कहते नहीं नहीं कोसी कोसी कोसी। तो जिससे वो दुकान वाला कॉमेडी कर रहा है तो बाकी तो फिर वो तो लाइक मतलब लेकिन जर्नी होती है हर एक की। जिस तरह अभी आप सजाद जानी की एग्जांपल जो है वो दे रहे थे, उसकी भी एक जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। जिस तरह अभी हम ऑफ द कैमरा वो डिस्कशन कर रहे थे, बट एंड यार पट्टी मैं बट पे बहुत पट्टी। बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आई वाज ऑलवेज अ फैन ऑफ हिज ह्यूमर। एक ना ये ह्यूमर बहुत ही बारीक चीज़ है खान, बहुत बारीक चीज़ है। तो उसने कितनी मेहनत की है और रिकग्निशन उसको कितनी देर बाद मिली है। लोग समझते हैं कि यार क्या है, लेकिन उसकी जर्नी बहुत बड़ी है। मूवीज़ डब की, क्लिप्स डब की है, फिर मूवीज़ डब की, बुरे हाल भी देखे उसने लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स भी देखे। फिर उसने एक वो शो अपना रोड शो शुरू किया, फिर अपना चैनल बना लिया, और उसकी जो अब आके लॉयल फैन बेस बनी है ना, मैं उस चीज़ का बहुत मतलब कि मैं क्या ही कहूँ, उस चीज़ को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ कि यार कितना। और ये है ना मतलब कि आपका दिल साफ है, आपकी नीयत हाँ साफ है, आप सही तरह जा रहे हैं और आप कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट। तो अल्लाह आपको कैसा उस चीज़ का, चाहे देर हो जाए लेकिन अब अल्लाह कैसा और उसकी अब फैन बेस इतनी लॉयल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो अगर कमेंट्स का जवाब ना दे तो उसके जो फैंस हैं वो दे देते हैं। लोग सिर्फ बैठते हैं कि यार इसका शो देख लें, चाहे बातें ही कर रहे हैं, बस वो देख लें। अगेन देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तो वो अल्लाह ताला को पता है, उसने कंसिस्टेंट रहा, वो उसने छोड़ा नहीं उस चीज़ को। लेकिन एक टाइम आया, और वो कॉन्फिडेंस ही था जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, उसने कहा कि चले मैं करता हूँ ट्राई रोड शो जो आप हाँ, तो वो वहाँ से उस जर्नी स्टार्ट हुई, और कहाँ से बस कहाँ वो। अल्लाह ये कहता है ना कि मैंने कहीं सुना था, ये बात सही है कि नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे तो ठीक ही लगती कि जब आप दुआ मांगते हैं और दुआ अगर नहीं कबूल हो रही तो दो ही बातें होती हैं। या तो अल्लाह कहता है कि यार ठीक है हाँ, लेकिन अभी नहीं, नाउ इज़ नॉट द टाइम। या फिर अल्लाह कहते हैं कि यार ठीक है लेकिन ये नहीं, इससे भी बहुत बड़ा मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है। अगेन वो थिंकिंग वाली बात है कि इंसान की थिंकिंग लिमिटेड है। हाँ अभी हम ले जैसे दुआ एक मांग रहे हैं, वो हमें लगता है सही है, बट इन फ्यूचर में भी वो हमारे लिए सही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो नो चलें। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा कंटेंट वाली बात करें कि पाकिस्तान में किस तरह का कंटेंट जो है वो बन रहा है, आप क्या समझते हैं? हर एक चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है वो होती है। तो अगर हम फिर बाद में हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, लाइक मे बी इंडिया वाली साइड से। यार पाकिस्तान में हर तरह का कंटेंट ही बन रहा है, जिस हम तरह की ऑडियंस है उस तरह का कंटेंट बन रहा है। लेकिन वही खबर भाई वही बात है ना कि बकरा तभी कटता है जब बिकता है। हाँ लोग आके अब किसी दूसरे के कंटेंट पे बात करना जो है वो एक, मैं मतलब कि इसको वो नहीं करूँगा,
क्योंकि हर किसी का अपना नीश है, अपना स्टाइल है वो, और उसकी लाइफ है। ऐसा। अगर वो कहीं कुएं में छलांग लगाना चाह रहा है तो यार उसकी लाइफ है, या तो आप उसको बचा लो जाके, या फिर आप अपने काम से काम रखो। आप खड़े होके ये ना कहो कि ले ये क्या, ले ये देखी भी जा रहा है सभी, तो ये ईच टू हिज ओन। अगर वो कर रहे, कोई फैमिली व्लॉगर है वो कर रहा है, तो यार उसकी लाइफ है, कल को उसने जवाब देना है अल्लाह को या अपनी फैमिली को या जिसको भी वो। मतलब अगेन मैं अक्सर यही बात करता हूँ, और बल्कि सोचता भी हूँ कि वो कंटेंट हम ही देख रहे हैं ना। हम ही देख, एक लेट जैसे 9 to 5 पर्सन है, जॉब से आया, थका रहा है, फ्रस्ट्रेट है जॉब से, वो आके क्या देखेगा? इसी तरह की चीज़ें देखेगा ना। तो फिर हम इन दी एंड कहते हैं कि वो फैमिली व्लॉगिंग और ये वो चीज़। यार उसको वो क्यों आए वो फैमिली व्लॉगिंग में? क्योंकि वो उस चीज़ को वो अट्रैक्शन मिल रही है तो वो है ना, उसको ऑडियंस एंगेजमेंट मिल रही तो वो है। अगर ऑडियंस वो ना देखे तो वो नहीं बनाएंगे, वो कुछ और काम करेंगे। एक दौर था यूट्यूब पे रोस्ट बहुत चलते थे, जिन दिनों डकी भाई ने कैपिटलाइज किया, हर दूसरा बंदा रोस्ट बना रहा था। फिर एक टाइम आया कि ये व्लॉगिंग शुरू होगी, अब हर दूसरा बंदा, जिसको भी अब देखो वो फोन पकड़ के खड़ा हुआ है व्लॉगिंग कर रहा है। तो मेरा ख्याल है हर तरह का कंटेंट, मेरा बड़ा बड़ा अच्छा कंटेंट भी बन रहा है, बहुत बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं अपने वीडियोस पे। इरफान जुनेजो को देख रहे हैं आप। यस यस। लेकिन अगेन उनको जितनी अप्रिसिएशन या वो वैल्यू मिलनी चाहिए थी ना, उतनी वो मिलती नहीं है एज कम्पेयर टू अदर, अगर हम उसकी बात करें। लेकिन बहुत सॉलिड कंटेंट होगा उनका। मूरू का देख लें आप, इसका जुनेजो का देख लें आप, यू खान हो गया, ये हो गया। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ को इससे वो करें कि उनकी ऑडियंस कम है या उनके पास, तो मेरे ख्याल से अच्छा कंटेंट देखने वाली ऑडियंस है ही उतनी, और वो जो उसकी ऑडियंस है वो उसी के मर्जी के मुताबिक या जिस तरह की ऑडियंस उसको चाहिए वो वैसे ही होगी, और वो खुश होगा कि यार इतने हैं ना, अच्छे हैं। वो कहते हैं थोड़ा कर लो, सुथरा कर लो। सजाद जानी की एक जुगत याद आ गई, कहना एक हाथ दुआ मांगी जा रहे हैं। मैं क्या कर रहे हैं, कहना थोड़ी मांग लो, सुथरी मांग ले। तो वो उसको थोड़ा, अगर वो थोड़े हैं लेकिन वो अच्छे हैं ना, अच्छे गुड क्वालिटी उसके फॉलोअर्स हैं, तो वो मैं से पूछा आपको क्यों चाहिए फ्लफ इस तरह का, जो ये लोग जो उस तरह का कंटेंट भी नहीं देखना चाह रहे, तो आप चाहेंगे ही नहीं कि यार ये मेरा कंटेंट देखें। अच्छा कंटेंट देखने वाले लोग भी हैं, बुरा कंटेंट देखने वाले लोग भी हैं, अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोग भी हैं और बुरा कंटेंट बनाने वाले लोग भी हैं। जो लोग बुरा बना रहे हों अपने ज़हन में, वो अच्छा ही बना रहे होंगे। अच्छा, एक अक्सर क्वेश्चन जो है ना वो रेज होता है कि लेट्स जस्ट से कि इफ़ यू डिड बैचलर्स या मास्टर्स आपने किया, आपने 16-18 ईयर्स एजुकेशन जो है वो लिया, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उसने इतना अरसा जो है ना एक मेहनत की है, पढ़ा उसने, वर्सेस एक यूट्यूबर है जिसने पढ़ा भी नहीं है, वो स्टार्ट किया है फैमिली व्लॉगिंग है, जैसे अगेन उसकी एग्जांपल जो आ जाती है, तो वो उससे ज़्यादा अर्न कर रहा होता है। यार तो आपका क्या इसके बारे में लाइक पॉइंट क्या हो? यार खबर भाई, अब देखें ये वही बात होगी ना कि एक बंदा है उसने मतलब कि मास्टर्स भी किया है, वो किया, वो इतना अर्न नहीं करा, लेकिन एक बंदा जिसने अपनी दुकान डाली हुई है, उसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने नहीं पढ़ाई की हुई, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर उसने कारोबार शुरू कर लिया, तो वो ज़्यादा अर्न कर रहा है। उसी तरह यूट्यूब भी एक कारोबार ही है। ये भी नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैमिली व्लॉगर हैं जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन उसको कोई जानता नहीं। तो ये भी एक, ये नहीं है कि एक बंदा एक दिन उठेगा और वो कहेगा कि मैं यूट्यूब फैमिली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अगले दिन उसके मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। नहीं, उसमें भी मेहनत है। अब वो रास्ता सही है या गलत है वो एक दूसरी डिबेट है, लेकिन उसमें भी मेहनत है। जो बंदा यूट्यूब पे काम कर रहा है, यूट्यूब में भी मेहनत है। आप भी कंटेंट बना रहे हैं तो यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी कंसिस्टेंट रहना अपने क्राफ्ट के साथ, अपने कंटेंट के साथ, और करते रहना, तो वो मेहनत ही है। अब एक शख्स जो है जिसने वो बैचलर्स और मास्टर्स पढ़ा है, वो हो सकता है वो एक लेज़ी किस्म का इंसान हो सकता है वो मेरी तरह लेज़ी और डम हो, वो जी अच्छा चलो बैठ गए बस 9 to 5 में चलो लगे हैं, चलो ठीक है। एक बंदा दूसरा है जिसने नहीं पढ़ाई की हुई लेकिन उसके अंदर एक वो हंगर है कि यार मैं कुछ तो करूं, वो लेज़ी ना हो, वो दिन के 12 घंटे काम करता हो, कभी कुछ करता हो, कभी कुछ करता हो, कभी कुछ करता हो। वो अब इस लेज़ी पे वो डम पे बीप लगानी है या मैं नहीं कहना, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ये इसको ऐसे जा रहे हैं आप, ठीक है ठीक है, नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो लाइक आप एक अरसे से कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या मतलब आपने क्या सीखा? लाइक हम भी कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अच्छा, मुझे लगा आप कहने लगे क्या मतलब क्या पोट लिया। हाँ इस पे बीफ लगा दो। अच्छा सॉरी यार, मुझे नहीं आपने बड़ा कुछ पोट लिया। अच्छा पता नहीं ये तारीफ है कि बिस्ती है, लेकिन
सॉरी यार मैं हाँ, क्या क्वालिटी वर्सेस हाँ क्वांटिटी। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वालिटी विल ऑलवेज प्रिवेल, हम्म, क्वालिटी हमेशा अच्छी रहेगी। सही। आमिर खान को देख लेना, हम्म, साल के बाद एक मूवी करता है, हम्म, सुपर डुपर हिट जाती है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, जिस तरह वो लाल सिंह चड्ढा, वो हाँ। उसके और लाल सिंह चड्ढा के बारे में उसका अपना रिव्यू क्या है? कहता है मैं समझ रहा था कि यार बड़ा इनने काम किया, बड़ी मेहनत की है, बट मूवी जो है फ्लॉप हो गई। वो उसके रीज़न, वो अगर टाइम हुआ तो उस पर भी डिस्कस करेंगे हम, उसके रीज़न और है फ्लॉप होने के। हाँ। लेकिन वो देख रहे हैं क्वालिटी वो कर रहा है। अब अक्षय कुमार जो है हम्म, वो क्वांटिटी पे आ गया, साल में वो 8-8 10-10 फिल्में कर रहा है। लास्ट फिल्म कौन सी हिट गई थी अक्षय कुमार की? वो जो उसकी थी, जो सीक्वल 2 आए हैं उसके, हाउसफुल। हाउसफुल, या उससे पहले एक वो थी। वही बहुत हाँ, पुरानी, लेकिन इस उसके तरह बाद काफ़ी पुरानी है। कितनी फिल्में उसने की हैं? हम्म, एयरलिफ्ट की है, और पता नहीं कौन कौन सी फिल्में की हैं, रक्षाबंधन, पता नहीं क्या कितनी फिल्में आई हैं, लेकिन वो उसकी जो जितनी भी क्वांटिटी है, हम्म, इट वाज नॉट क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी हम्म, उस चीज़ पे। तो आई थिंक क्वालिटी विल ऑलवेज प्रिवेल। आपका अच्छा कंटेंट है, आज नहीं चल रहा, कल नहीं चल रहा, परसों नहीं चल रहा। आपको मैं एग्जांपल दूँ, जितनी भी हम मूवीज़ की बात करते हैं जो कि कल्ट क्लासिक्स हैं, जो कि हिट्स हैं, मतलब कि हर बंदा कोट कर रहा है उनको, जिस तरह ये अब गैंग्स ऑफ वासेपुर, हर बंदा कोट कर रहा है, हर बच्चा बच्चा कह रहा है, हर बंदा कह रहा है कि यार क्या कमाल फिल्म थी, यार क्या कमाल फिल्म थी। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो वो फ्लॉप थी। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जाके एक वो, अब चूंकि वो क्वालिटी कंटेंट था, हम्म, तो वो एक वक्त आया जब लोगों ने देख के उसको समझना शुरू किया कि यार ये क्या कमाल फिल्म है यार। एक अनुराग कश्यप, आज अनुराग कश्यप को मैं ज़्यादा इसलिए वो करूँगा कोट क्योंकि मैं उसका फ़ैन हूँ। हम्म, आई लव द वे ही मेक्स मूवीज़, आई लव द वे जो उस पर डार्क ह्यूमर होता है, जो डायलॉग्स होते हैं, जितना भी होता है, आई लव हिम फॉर दैट। एक उसकी मूवी थी नो स्मोकिंग, नो पाकिस्तानी में। जॉन अब्राहम के साथ मूवी है हम्म, नो स्मोकिंग, काफ़ी पुरानी है, आई थिंक 2008 7 8 अच्छा। 9 हम्म, इस तरह की है। तो वो जब मूवी आई, या इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म खबर भाई, एब्स्ट्रैक्ट मूवी, हम्म, और इतना अच्छा मैसेज। हम्म, और अब लोग कहते हैं कि यार क्या कमाल फिल्म, उसमें वो फ्लॉप थी, किसी को समझ ही नहीं आई। लेकिन भी आपको ये सवाल पे वापस आ रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट अगर बनाया हुआ है ना आपने, तो कभी ना कभी उसकी उसको समझने वाले लोग आ जाएंगे कि हाँ, यार यस ये यस। एक मास्टरपीस है। हम्म, इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। हम्म, अंदाज अपना अपना, आमिर खान और सलमान खान की मूवी, इट वाज फ्लॉप। हम्म, अब हर बंदा उसको कोट कर रहा है, री रिलीज कर रहे हैं उसको, हम्म, क्वालिटी कंटेंट था। क्वालिटी। अब क्वांटिटी कितनी ही मूवीज ऐसी हैं जो कि बस बस बनाने के लिए बना दी हैं यार। क्या ये लॉलीवुड की फिल्में आप देख लें, बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगेन अगर वो तमिल मूवीज़ के एग्जांपल हैं, तो वो नो डाउट उनकी क्वांटिटी थी, बट क्वालिटी भी थी उनकी। और जो बॉलीवुड है वो कॉपी कर रहा है अभी उनको, वो कॉपी सीन्स कह लो यार, या स्टोरीज, इवन के पूरी की पूरी स्टोरीज। स्टोरीज, उनकी जो एक्शन डायरेक्शन है, जो उनका इक्विपमेंट यूज हुआ हुआ है मूवीज में, कैमरा, एडिटिंग, लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग, साउंड, वो बिल्कुल टॉप नॉच है। ट्रू। और अब वो उसको कर रहे हैं। हालांकि एक मतलब एक सर्टन फॉर्मूला है तमिल फिल्मों का, हाँ हाँ हाँ, वो तो है वो ही। वो रहेगा। वो आपको हर फिल्म हाँ, में एक ऐसा सीन आएगा एंड पे, हीरो के बारे में बात हो, जानते हो कौन है वो, तुम सबको बचाने वाला वही था, अपनी जान पे खेल के बचाने वाला वही था, वो एक होगा हाँ, और वो जो केले से जो है बंदा मार देते हैं वो। अच्छा वो एक कॉमेडी फिल्म है। वो वाली। हाँ, अच्छा। वो इट वाज मेंट टू बी absurdly ह्यूमरस, कि केले से बंदा मार दिया। हालांकि बोंगियां भी हैं, जिस तरह एक मूवी के रजनीकांत के पता नहीं ब्लेड यूं करता है, गोली मारता है, वो टक करके दोनों लगे, वो एक सीरियस फिल्म है। तो बट साउथ, अब लेकिन यार उनकी वही बात है ना खबर भाई, वो मैस ऑडियंसेस को अपील करते हैं, हम्म, और उनकी मैस ऑडियंसेस जो है वो पागल हो जाती है इस चीज़ में। इधर पाकिस्तान में हमारी ये गलती है, हमने मैस ऑडियंसेस के लिए तो फिल्म्स बंद कर दी। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे किसी भी मल्टीप्लेक्स में चले जाएं, किसी भी सिनेमा में चले जाएं, कितने की टिकट है वहाँ पे? 1000 की, 1500 की। एक जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंसान है, जो विच मेक्स अप मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ पाकिस्तान, जो कि ज़्यादा मैसेज है, वो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या मूवी देखेंगे जाके? जो अपर क्लास या जो कि एलीट क्लास है वो जाएंगे, वो 1000-1500 की टिकट लेंगे,
कुछ 1000-1500 के नाचोस ले लेंगे, हम्म। कैरमल पॉपकॉर्न्स ले लेंगे, वो बैठ जाएंगे। और दूसरे सिनेमास तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से, वो जो टाकी है क्या उसका कहते थे, वहाँ पे वो Talkies। दिखाते थे। हाँ वो तो यार हमारी ही गलती है ना सारी, खबर भाई, अब क्या ही इस पे ये वहाँ- डिस्कशन थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी। हम्म, खैर, और एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी, स्क्विड गेम की। Squid वो Game। भी फ्लॉप थी। हम्म, अब अब देख नेटफ्लिक्स लें। ने ली एंड देन वो उसकी आगे सीरीज सेकंड थर्ड पार्ट तक बन चुका है उसका। हाँ, तो क्वालिटी विल ऑलवेज प्रिवेल। क्वालिटी हमेशा, आप बना के कंटेंट रख भी देना, आपका अगर अच्छे गुड क्वालिटी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी रिकग्निशन नहीं मिलेगी, अगर परसों नहीं मिलेगी, तरसों नहीं मिलेगी, साल 2 साल नहीं, कभी तो कोई बंदा कहेगा कि यार ये चीज़ तो है। ऐसे। अब वो इंडिया को चेक करें ना, वो धुरंधर बना ली उन्होंने, और अब सारे वो कर रहे हैं जी, चौधरी असलम, रहमान के लहरी। हाँ, हमारा अपना कैरेक्टर था, हम लोगों ने उसको देखा भी नहीं कभी। तो पाकिस्तान में तो स्टार्ट से ऐसे ही होता है। लाइक हम वो पिछले 1-2 पॉडकास्ट हमने की थी विद डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, वो हॉकी से थी एंड देन वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से थे एक, तो उनको कोई भी नहीं जानता, इवन कि हम नहीं जानते थे यार। मतलब हमारे लिए ये वो सॉर्ट ऑफ एक शर्मिंदगी वाली बात है कि इतने बड़ा वो करेक्टर, लेजेंड आप उसको कह सकते हैं, हम नहीं जानते थे उसको। तो जानेंगे कैसे लोग? अब इंडिया को देख लें, छोटे सा करेक्टर, बाग मिल्खा मिल्खा बाग जो मूवी हाँ, थी, वो क्या हर थी वो? किसी पे तो वो फिल्म बनाई जा हर रही है। किसी पे तो इसी तरह ही पता चलता है आवाम को। अब हिस्ट्री खुद, आई डोंट थिंक सो कि आज के दौर में कोई भी जो है जाके खुद जो है वो पढ़ रहा होगा। मूवीज़ के थ्रू ही जो है वो आप पोर्ट्रे करते हो वो चीज़ों को। और वो कर दिया आपने, हिस्ट्री इज हाँ। रिटन बाय द विक्टर, वो वो आपने तो कर दी है। यस, अब वो जिस तरह उन्होंने अगर धुरंधर बना दी है, तो वो उन्होंने उसको लॉक कर दी। लॉक कर दी। अब आप जो मर्जी कर लो, हाँ, अनलेस एंड अनटिल उस स्टैंडर्ड की आप मूवी बनाओ, कि जी दूसरी साइड हाँ, दिखाओ। हमारा स्पाई वहां गया, उसने ये किया, वो हाँ। किया, हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो पानी कम चाय हो गए हैं वहाँ पे, चौधरी असलम और ये और वो इस तरह जी। हाँ। तो वो उन्होंने वो तो लॉक कर दिया। हाँ। और अगेन मतलब हम उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे हम दोस्त के, रफ्तार एक है चैनल, Documentaries डॉक्यूमेंट्रीज जो- हाँ। बनाता है, उन्होंने आज से 1 साल पहले लियारी के ऊपर ये सेम चौधरी जी, असलम और 2 साल। इन सब पे डॉक्यूमेंट्रीज हाँ। बनाई थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। कितनी कवाम ने देखा होगा, लेकिन ये मूवी बनी है। अब उसकी डॉक्यूमेंट्री चल रही हैं, वो सजेशंस में भी आ रही हैं उसकी अब डॉक्यूमेंट्रीज। वो अक्षय खन्ना ने जो वो हाँ, स्वैग डाल दिया स्वैग डाल उसमें। दिया उस पे, और वो क्वालिटी की बात, हाँ। ये एग्जांपल आ गई अक्षय खन्ना। हम्म, अक्षय खन्ना इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स यू विल फाइंड इन बॉलीवुड, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। हम्म, और हमेशा से मैं यही सोचता था कि यार दिस गाय इज नॉट रिसीविंग द रिकग्निशन ही डिजर्व्स। और इस मूवी से पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी आप पुरानी फिल्म देख लें, क्या कमाल का उसने काम किया। अजय देवगन के साथ एक फिल्म थी दीवानगी शायद, और भी कितनी मूवीज थी इसकी यार, हलचल, हंगामा, इस तरह की फिल्म्स। ही वाज ऑलवेज बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लासी एक्टर था वो हमेशा का। और देखें, लेकिन वो क्वालिटी थी, देर लगी है, लेकिन हाँ। अब आके लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि यार हाँ, कोई चीज़ तो है उसमें जो भी देखा है। चले वो कंटेंट की हम बात करें, तो मैं एक कंटेंट क्रिएटर को जो है वो सुन रहा था, तो उसने बात की, एक फार्मूला उसने बताया, ECG फार्मूला, मे भी आपने सुना हो शायद। E फॉर एवरग्रीन, कि आप एक कंटेंट बनाते हो जो कि कल गुजरे हुए येस्टरडे को भी वो वैलिड था, टुडे भी एंड टुमारो भी वो वैलिड होगा। एंड देन C फॉर कंट्रोवर्शियल, कि आप कोई एक आधा कंटेंट जो है वो स्टार्ट में बना देते हो जो कि कंट्रोवर्शियल था, जिसकी वजह से आपकी बाकी वीडियोस को जो है ना वो बूम मिलेगा। एंड देन G फॉर ग्रोथ, जो आपकी नीश है, जो आपका जॉनरल है, जैसे जिसके ऊपर आप बना रहे हो उसके ऊपर आप बनाते हो, तो इन तीन का कम्बिनेशन आप करके आप एक कंटेंट बनाते हो। ऑब्वियसली हर वीडियो आपकी जो है वो नहीं चढ़ती, लेट जैसे कोई एक फॉर एग्जांपल हिट होगी, उसकी वजह से बाकी जो है वो हिट होंगी। तो ये मुझे अच्छा लगा था उसका बहुत ये ज़बरदस्त formula। चीज़ है, और मैंने ये पहले नहीं सुना था, बट ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है जो आपसे मैंने सीखी है। लेकिन यार ये सोशल मीडिया पे यार जो हमारी ऑडियंस है ना, उसका एक अटेंशन स्पैन है, एक तो वो 3 सेकंड का रह गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले 3 सेकंड में आप उनको हुक करें, हुक करें, अगले 2 सेकंड में आप उनको वैल्यू देंगे, वो रुकें, हम्म, फिर आखिरी 2-3 सेकंड में आप उनको एक कोई कॉल टू एक्शन दे दें या हम्म, कोई फॉलो करने से पहले तो आप ये देखेंगे 3 सेकंड रोकने के लिए कितनी आपको वो करना पड़ेगा यार, 3 सेकंड लोग रुक जाएं अटेंशन। और लोगों के अंदर एक तो अटेंशन स्पैन नहीं है, और दूसरा लोगों के अंदर बर्दाश्त भी नहीं है। मैं एक आपको मजे की बात बताऊं, पिछले दिनों मैंने एक बनाया वीडियो, वो जिन दिनों वो चल रहा था कि इमरान खान की कोई पुशअप्स लगाते हुए पिक्चर आई है, तो फेक है, रियल है।
तो अब मुझे एक नज़र आई सोशल मीडिया पे पिक्चर, इट वाज एआई जनरेटेड। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि वो रियल वाली थी या वो हम्म, किसी और ने एआई जनरेट करके। तो मैंने वो उसका वीडियो बनाया, मैंने रिएक्ट किया उस पर। और इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो मैंने कहा कि यार फर्स्टली मेरी कोई पॉलिटिकल अफिलियंस नहीं है, जो कि नहीं है। हाँ। ना मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं नून लीग ना पीटीआई की, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। दिस इज जस्ट अ रिएक्शन ऑफ समथिंग आई सॉ ऑन द इंटरनेट। और उसका मैंने ब्रेक डाउन किया कि इट वाज एआई जनरेटेड इमेज, विच रियली इट वाज। फिर मैंने ये भी कहा कि यार, एंड बाय द वे, इमरान खान ही वाज एन एथलीट, वो एक फिट पर्सन है, उसके लिए पुशअप्स लगाना नो बिग डील, वो लगाता होगा, वो 100 लगाता होगा, 200 लगाता होगा। बट दिस इमेज, जो पर्टिकुलर इमेज इन क्वेश्चन जो है, ये इट इज एआई जनरेटेड। खैर वो तो यू वोंट बिलीव खबर भाई कि नीचे कमेंट्स में जो है वो, अब मुझे खुशी भी हो रही थी कि चलो एंगेजमेंट तो आ रही लेकिन यू वोंट बिलीव कि लोग मेरी पहली और आखिरी बात को डिसरिगार्ड करके वो मुझे कह रहे हैं कि यार तुमने कितने पैसे लिए हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये तो है ही ऐसे, तुम बिक गए हो। ये मैं हंस भी रहा हूँ, साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि यार मुझे पैसे किसने देने हैं पहले तो इस चीज़ के। दूसरा मेरे दिल में है कि उसको कमेंट करूं कि यार कोई है कि पैसे देने वाला, तो मुझे मिलवा दो, मैं बना लूं फिर ऐसे। बट मैं हैरान हो गया कि यार कितना लोगों के अंदर पेशेंस की कमी है टू डिसअग्री एंड कोएग्जिस्ट। ये चीज़ बहुत मैं अब कम होते हुए देख रहा हूँ, विच इज़ वेरी अलार्मिंग, कि लोगों के अंदर ये जो एक एबिलिटी है ना टू डिसएग्री एंड स्टिल कोएग्जिस्ट विद समवन, के यार वी एग्री टू डिसएग्री, बट ये लोग के अंदर ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही। अगर आप मेरे ओपिनियन के साथ मैच नहीं कर रहा आपका ओपिनियन, तो मैं फिर हाइपर हो जाऊंगा, या मैं जज्बाती हो जाऊंगा, या मैं किसी तरह ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको गलत प्रूव करूं। ये कोशिश नहीं करूंगा कि मैं अपने पॉइंट को वैलिड प्रूव करूं, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको गलत प्रूव कर दूं। ट्रू। मैं हमेशा वो बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव वर्सेस डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल क्रिटिसिज्म जो बिल्कुल। उसका बात करते हैं, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब मैं डिसएग्री करता हूँ कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि दो ह्यूमन माइंड जो है वो 100% जो है वो एग्री करें एक बिल्कुल। पॉइंट पे। मैं डिसएग्री करता हूँ, बट ऑन व्हाट टर्म्स। हाँ। डिसएग्री है, ठीक है, मेरा ये पॉइंट है, बट ये नहीं कि हाइपर होके लड़ाई शुरू करती है। और ये तो ऑब्वियसली सोल्यूशन ही नहीं है ना। उसको फिर मैं अगर इस तरह आपको करेंगे कंस्ट्रक्टिवली, आप उसको वो करेंगे, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, अगर मैं एक शऊर रखने वाला इंसान हूँ, तो मैं दिमाग में कहीं ना कहीं तो सोचूंगा कि यार उसने बात की थी ठीक, हाँ, शायद ठीक ही की उसने, यार यस। करके देख लो तुम यार क्या। बट फिर एज कम्पेयर टू डिस्ट्रक्टिव, आपके माइंड में पॉसिबल ही नहीं है कि आएगी। मैं फिर कहूँगा कि यार तू, उसने जो भी कहा खली वली हाँ बस बस। खली। तो अगेन अभी जो हम वो बात कर रहे थे ना, वो बर्दाश्त वाली, पेशेंस वाली, तो ये मिस्टर बीस की अगर हम एग्जांपल है, उसकी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो, प्रोडक्शन उसकी डेज की प्रोडक्शन होगी, कि एक दिन में नहीं वीडियो बन रही होगी। वीडियो कितनी की, 20 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और एक एक सेकंड पे वो जो अटेंशन है, वो जो स्टे है यूज़र्स का रखना, उसकी वजह से मुझे ये लगता है, मतलब उसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है वो ख़राब हो रहे हैं, जैसे कि दूसरा वो कंटेंट देखते हैं, 2 4 5 10 15 20 सेकंड देखा, स्किप कर दिया, क्योंकि वो उनको अटेंशन वो मिलती नहीं उससे, एंड देन वो साइड में। थंबनेल्स की एग्जांपल आप ले लो, थंबनेल्स पे भी Clickbait से ऐसे ही है। सारे। हाँ, क्लिक बेट सारा कुछ ऐसे ही है। तो कोई ये तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? यार, ये हम ना किसी काली खाई में जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना, कोई एक दौर ऐसा होता था कि मैं वो डीप डाउन आपकी बात समझ गया हूँ जी। आप कहना नहीं, Deep आप down, कही नहीं, deep- लेकिन कहना चाह रहे थे। तूने जो ना कहा मैं वो समझा रहा। आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक वक्त था जब हम, मतलब कि यार आप खुद देख लें, बचपन में हम अगर देखते थे सैटरडे को, अगर सुबह कार्टून्स लगने हैं 7 बजे, तो हम पूरा हफ्ता पेशेंटली वेट करेंगे कि सैटरडे को सुबह कार्टून लगे, वो हम देखेंगे। उस कार्टून के बीच में इंक्लूडिंग 15 मिनट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो कि हम देखेंगे आराम से, फिर उसके बाद काट देंगे, फिर वील वेट फॉर द नेक्स्ट वीक कि इसको हम दोबारा देखेंगे। अब वो करते 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 अब इस तरह का आ गया कि आज एक सीरीज आई है, मैं आज रात को ही देख लूँ उसके 13 के 13 एपिसोड। बिल्कुल। और दूसरा, लोग, अगर आप एक टीवी भी देख रहे हैं, मैंने मोस्टली इस तरह का देखा है लोगों को, कि अगर वो टीवी देख रहे हैं ना, तो साथ वो टीवी भी देख रहे हैं, साथ वो स्क्रॉल भी कर रहे हैं। लोग कंटेंट बना ही, जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो इस तरह के हैं, वो कंटेंट बना ही इस तरह से रहे हैं कि लोग स्क्रॉल करते करते देखें, 3 4 सेकंड के बाद ऊपर देख लें, फिर स्क्रॉल करते करते देख लें। तो यानी इतना हमारा मल्टीटास्किंग से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं हम
ट्रू तो आपकी उस एग्जांपल से मुझे वो याद आ कि शक्तिमान एक लगता था ड्रामा हम्म इंडिया का, और वो आई गेस संडे को ही लगता था और वो सुबह सुबह लगता था। तो मुझे वो टाइम याद है, उस टाइम पे मैं मरी में होता था, मेरे जो फादर थे वो आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग अच्छा वहाँ पे थी। तो मुझे अभी भी याद है हम सुबह सुबह उठते थे और उस टाइम पे केबल्स वगैरह कहाँ पे होती थी, तो वो एंटीना होता था और उस एंटीने को ना हम छत पे चढ़ के ना वो एडजस्ट कर रहे होते थे कि यहाँ पे हाँ आ रहा है, अब नीचे हाँ आवाज़ लगाते थे सही है नहीं, थोड़ा पीछे करो, वो करते हो। एंड देन वो नेशनल आई गेस उनका चैनल था, वो हाँ आता था, उस टाइम देखते थे। तो वो पेशेंस देखो, पूरे वीक का पेशेंस, जिस तरह आपने बात की। हाँ। तो आजकल तो वो ख़त्म है। अब आप किसी को यार वो जो यूट्यूब पे ऐड आता है स्किपेबल ऐड, हाँ वो 3 सेकंड गुजारना मुश्किल हो रहे थे कि चल 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 चल, चल चल यार टक टक निकले। तो ये अटेंशन स्पैम जो है ना यार, एक बर्दाश्त भी बड़ी कम हो रही। मैं आज ही मैं और बात कर रहा था। ये वन ऑफ द रीज़न है उसकी, हम्म ये आज वाला जो पैटर्न है। हाँ आज ही मैं एक बात कर रहा था ऑफिस में ही। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि लाहौर की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फिर किसी लड़की ने जो है वो सुसाइड करने की कोशिश की। ये इस वीक में तीसरा इस तरह का वाकया मैं सुन रहा हूँ। एक इससे पिछला वो किसी यूनिवर्सिटी में वो लड़के ने लगा दी थी छलांग, यस यस हाँ। उससे पहले एक और आया था इस तरह का। मेरे ख्याल से मंथ में ये तीसरा इस तरह का है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर मी। आज भी मैं सोच रहा था कि यार ये मतलब कि क्यों इतना क्यों बर्दाश्त। वो है। और आप तो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं ना, मैंने एसीज देखे हैं 17 स्केल के, वो सुसाइड जो है वो कर रहे हैं। पिछले दिनों काफ़ी केसेस थे, 2 से 3 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए थे। हालांकि एक पढ़ा लिखा उस लेवल के ऊपर जो है वो इंसान, फिर भी वो। इट्स वेरी सैड एंड वेरी तो सरप्राइजिंग। अभी लेट्स जैसे कि हमारा मफल्ड माइंड्स का जो मेन थीम, जो मेन पर्पस था, वो मेंटल हेल्थ है ना। तो हम टाइम टू टाइम इसके रिलेटेड जो है वो डिस्कशन जो है वो करते रहते हैं, लाइक आजकल मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा ज़रूरी होनी जा रही है। बिल्कुल। जो मेंटल प्रेशर है वो आज बहुत ज़्यादा है, कल को और ज़्यादा होगा। उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? यार मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा कि जो आपका ब्रॉटअप है ना, ये बहुत मैटर करता है। यस यस ट्रू। मतलब कि अब मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात हो रहेगी, बट इसको आप ज़रा प्लीज़ प्लीज़। ह्यूमरस वे में लीजिएगा प्लीज़। तो अब के जो बच्चे हैं ना, स्पेशली बॉयज़, उनकी ठुकाई नहीं हो रही सही तरह, उनकी घर में पिटाई नहीं हो रही सही। हमारे तो माँ बाप का एक नेशनल स्पोर्ट होता था कि अच्छा चलो जी इसको कूट दें बजा दें, बट वी वर फाइन विद इट हाँ कि हो गया ठीक है यार, बिग डील हो गई, यू ब्रश इट ऑफ एंड यू जस्ट ठीक है यार ओके। अब जब आपका बच्चा जो है वो बचपन से ही उसको इतना आपने वो कर दिया कि वो ज़रा ज़रा सी चीज़ पे वो ट्रॉमाटाइज हो जाएगा, वो इस तरह वो हो जाएगा, वो ट्रॉमाटाइज हो गया है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई है। तो वो जाहिर है भी इस तरह का बच्चा वो जब बड़ा होगा तो ब्रो लाइफ इज़ नॉट a box of chocolates. Life is not a box of chocolates. Life will beat you down and it will keep you to your knees. अगर आप खुद से उठ के उस चीज को वो करके और आगे नहीं चलेंगे तो लाइफ विल कीप यू डाउन। अगर ये बच्चे इस तरह से जरा जरा सी चीज पे ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं, फिर जब ये बड़े होंगे तो जरा सी इनकन्वीनियंस पे तो ट्रॉमाटाइज हो जाएंगे। Who gives a shit? हाँ ट्रू। वो हमारे गेस्ट थे पिछली पॉडकास्ट में, तो वो बता रहे थे कि हाँ आजकल की जनरेशन को ना बज़वर्ड्स मिल गए हैं, 2-3 बज़वर्ड्स। मम्मा पापा आपको नहीं पता मुझे क्या डिप्रेशन है, मुझे क्या एंजाइटी है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो इसके पीछे हम कितना सिस्टम को वो कह रहे, सिस्टम को बेवकूफ़ बना जाते हैं। अच्छा एक और चीज है नई जनरेशन जो है उसमें, ट्रॉमा फ्लेक्सिंग। अच्छा ट्रॉमा फ्लेक्सिंग कि जी मैं ये मैं आई वाज ट्रॉमाटाइज्ड एज अ किड, मेरे डैड ने एक दफ़ा मेरे से ऊंची आवाज़ में बात कर ली, मैं ले हमें तो वो छत से भी फेंक देते थे तो हम कहते थे कि चलो ठीक है कोई नहीं, कुछ कुछ सोच के ही फेंका हो। तो वो ये जो ट्रॉमा फ्लेक्सिंग है ना, आई थिंक दे बिलीव कि इट्स कूल कि यार मैं तो एंग्जाइटी में हूँ, शिट यार मैं तो डिप्रेशन में हूँ, उफ यार ये तो क्या डिप्रेशन क्या एंग्जाइटी। इट मीन्स कि फिर तो लाइफ आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। हाँ बिल्कुल। हम तब भी ये बात कर रहे थे कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्चुअल मेंटल प्रेशर को और ये वाले को, कि छोटी सी प्रॉब्लम है आप उसको उस पे बना के जी। आप क्यों लेंगे मेंटल, क्या आप में वो है इतना ज़्यादा। हाँ एक मैं सुन रहा था किसी को कि एक खातूनी नहीं एक वेरी वेल ब्रॉट अप और एक प्रिविलेज्ड फैमिली का एक लड़का जो है वो
कह रहा कि यार यू डोंट नो माय लाइफ इज सो टफ मैन, शिट व्हाई मी यार, व्हाई मी। तो उसको मैंने कहा कि यार तुम बाहर निकलो, और वो जो मजदूर जो वो ईंटें लेके जा रहा है ना छत पे, उसकी लाइफ देखो। किसी के एक बाजू भी नहीं, किसी का नहीं है। वो अब सर्दी गर्मी सारा दिन वो काम कर रहा है, रात को उसको 200 रुपया 300 रुपया या इससे भी कम दिहाड़ी मिलेगी, जिस पे उसने घर जाते हुए ये भी सोचना है कि मैं खाने के लिए कुछ लेके जाऊं, या मैं घर का किराया दूं, या मैं अपने बिल्स पे करूं। उसकी लाइफ है मुश्किल। आप जो उठते हैं एसी में सोए हुए, गीज़र ऑन करके गर्म पानी से नहा लिया, टेबल पे आए हैं, ब्रेकफास्ट आ गया, आपका प्रोटीन शेक आ गया, आप ऑफिस आ गए, वहाँ पे आराम से बैठे हुए आप अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, चाय पीने चले गए हैं, मंथ के बाद आपको आराम से सैलरी आ जाएगी। ब्रो यू थिंक योर लाइफ इज टफ, यू डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ टफ। ये जो पैलेस्टाइन में हैं बच्चे, उन वो कह रहे हैं कि यार, एक वो मैं जैकी चैन का मैं एक सुन रहा था, उसने कहा कि यार, उसने वो क्लिप देखा जैकी चैन ने कि एक फ़लस्तीन का एक बच्चा छोटा सा, उसने उसे पूछा कि यार व्हाट डू यू वांट, जैकी चैन ने नहीं, किसी इंटरव्यू ने, कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, इस तरह। तो बच्चे ने हंसते हुए कहा कि यार, वेयर आई एम फ्रॉम किड्स डोंट ग्रो अप। धमाके हो रहे हैं क्या, वो तबाही में रह रहे हैं, बट वो इंजॉय कर रहे हैं, फिर रहे हैं। उनसे पूछें आप डिप्रेशन के, एग्जाइटी क्या है। ये जो प्रिविलेज फैमिली के बच्चे या बच्चियां जो भी हैं, दे फील कि दे आर डिप्रेस्ड। तो ये जो मेंटल प्रेशर है ना, जो खबर भाई आप कह रहे थे, ये सेल्फ क्रिएटेड है, मुझे लगता है। नॉट टू टेक एनीथिंग अवे कि ठीक है, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, हाँ, वो जो एक्चुअल है, मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना दोनों। बट यू डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज यस, कि यार मैंने उससे इस तरह बात की यार बिकॉज ऑफ माई ट्रॉमाज, या नहीं यार, नहीं, यू डोंट मेक इट। अच्छा, मैं इस चीज़ पे बड़ा पिस ऑफ हो जाता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार उसने इस तरह बात की, यार उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो बिग फकिंग डील मैन, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। इफ आई हैव माई प्रॉब्लम्स एंड आई हैव माई डीमंस एंड आई स्टिल keep it inside me and I behave in a civil way with you, so can you. यस, If I'm not giving my shit to anyone, I will not take anyone's shit. इसका मतलब कि फिर आप इतने वीक हैं कि आपका अपने जो इमोशंस हैं, जो आपका जो भी है, उस चीज़ पे आपका काबू ही नहीं है। और मेरे ने ख्याल, अल्लाह ने इंसान को इतना ज़्यादा वो बनाया। हाँ हाँ, अल्लाह ने तो इंसान को यार अशरफुल मखलूक़ात बनाया, टफ बनाया, और बहुत ही एक बड़े पर्पस के लिए बनाया इंसान को। ट्रू ट्रू। मैं माइक टायसन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। द ड्यूड ग्रू अप इन अ हुड गेटो, वहाँ पे गरीब से जो होता है उनका हुड वहाँ पे अमेरिका में, वो ही वेंट टू जेल, जुवेनाइल, वो ही हैड टू फाइट फॉर हिज लाइफ एवरी सिंगल डे। देन उसको कुछ उसके जो मिले, मेंटोर से, ट्रेनर वगैरह मिले, वो उसको सीधी तरफ ले आए टू चैनल हिज एंगर। बट यू सी द गाय एंड यू सी के व्हाट ट्रू पावर मीन्स। ही वुड गो इनटू द रिंग एंड ही वुड फ्रिकिंग डिस्ट्रॉय दिस अपोनेंट, क्योंकि उसको वो डर नहीं था किसी से, उसको वो मेंटल प्रेशर नहीं था, वो ये नहीं था कि ओह मेरा चाइल्डहुड ऐसा था, मैं ट्रॉमेटाइज हो गया हूँ। इट्स अ बिग फ्रिकिंग डील मैन। वी आर लाइक सो प्रिविलेज। वो अक्सर हम, आपने रील्स भी सुनी होंगी, देखी होंगी, उसमें हम बात करते हैं कि जो आज फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है ना, वो पीछे चले जाएं पिछले दौर में, वहाँ के बादशाह, उनको भी अवेलेबल नहीं थी वो जो हमें अवेलेबल है अभी। बिल्कुल। तो जस्ट बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। और आई वुड से कि नई और नए जो हैं जनरेशन, तो अच्छा, नॉट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, वो बड़े स्मार्ट भी हैं बहुत सी चीज़ों में, दे आर सॉर्टेड, मेंटली सॉर्टेड बहुत सी चीज़ों में हमसे ज़्यादा। और सब भी ऐसे नहीं है, बड़े बड़े अच्छे भी हैं बॉयज़, लड़कियां, लड़के जो भी हैं। बट जो लोग इस तरह इस चीज़ को, अपने ट्रॉमास को एक एक्सक्यूज़ बना के चल रहे हैं ना, उनको तो मैं यही कहूँगा कि ब्रो, लाइफ फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। People will not give you things just because you're traumatized. People will try to take advantage of you. yes. Sylvester Stallone, Rocky, उसका वो डायलॉग है ना कि life will beat you down and it will keep you to your knees. It's not about how hard you can get hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. तो इधर तो बच्चों को how hard you hit them, वो कहेंगे हाँ मैं ट्रॉमेटाइज हो गया हूँ, नहीं मैं आगे जाना। नहीं, वो तो चीज़। ये यार, बट एज कम्पेयर टू द अदर साइड, जो कि एक्चुअल इश्यूज हैं मेंटल, आप कह लें,
उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन आप क्या समझते हैं कि होना चाहिए? Yeah, I think talk about it with the right person. With the Right. there are two parts. Talk about it with the right person. क्योंकि अगर मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी से आप वो बात करेंगे, मैं उसको कोई और ही मशवरा दे दूंगा, वो कल को फिर वो मेरे पे वो पर्चा पुर्चा हो रहा है. बट अगेन फ्रेंड्स जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन आई वुड से कि वो वही है. But how would you describe a friend? अगेन फ्रेंड जो है वो फ्रेंड तभी है अगर आपको वो हाँ, फ्रेंड है. अगर वो फ्रेंड है, अगर वो फ्रेंड है. इसमें सब कुछ वो Such a vague statement this was for the audience of muffled minds. खावर की ये चीज को कोट कर लें, फ्रेंड जो है वो तभी फ्रेंड है अगर वो फ्रेंड है. फ्रेंड है. बहुत Wow. इन डेप्थ चीज है. मैं इसको एलेबोरेट जो है वो करना चाहूँगा. Such a good friend you are. But वो bro, I हमारे- get what you're saying. हमारे एक टीचर थे वो ये बात करते थे. वो एक कोटेशन है ना, ए फ्रेंड इन डीड A friend in need is a इन friend. नीड in- इज अ फ्रेंड इन डीड. Yes. वो कहते हैं बिल्कुल गलत है. जो दोस्त है वो ज़रूरत में काम आए ना, जो सिर्फ ज़रूरत में काम है वो दोस्त नहीं है. हम्म. जो हमेशा हर टाइम अवेलेबल है या काम आए, असल दोस्त वो है. तो एक वो जोक भी है ना कि दोस्त कहता है कि यार अगर मैं जेल में चला गया तो तू मेरे साथ आएगा, तो एक लड़का कहता है कि यार हाँ मैं तुझे छुड़वा दूंगा. कहता तू फिर मेरा असल दोस्त नहीं है. अगर तू असल दोस्त होता तू भी मेरे साथ जेल में ही होता. तो बट यू राइट, आई गेट व्हाट यूर सेइंग. यू राइट कि जो आपके असल फ्रेंड्स हैं ना, जो वाकई सही फ्रेंड्स हैं, आप वो थेरेपिस्ट एज अ थेरेपिस्ट भी एक्ट करते हैं, एज अ साइकेट्रिस्ट भी एक्ट करते हैं. अगर अच्छे दोस्त हैं ना जो कि समझते हैं, आप उनसे एक बात शेयर. यार मेरा तो ख्याल है कि माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता आपका. आई डोंट थिंक कि जितने सिंसेयर और जितने ऑनेस्ट आपके साथ और जितने बेलौस मोहब्बत आपके साथ आपके माँ बाप करते हैं वो कोई नहीं करता. True. अगर आप उनके साथ बात नहीं कर पा रहे ना, तो फिर आई थिंक कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू, या आइदर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद देम. हाँ, और इस रोस्ट के बाद आपको पता लग गया होगा हनान डार्क कि रोस्टिंग में ये कितने पहुंचे हैं. नहीं. चलें, अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा वाइंड अप करें. ओनली चिकन रोस्ट. चले, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन कमिंग 4-5 years? ये अगेन वो टिपिकल वो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, बट ऑन ए लाइटर नोट आप क्या समझते हैं, लाइक ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में वेयर डू यू सी योर सेल्फ? यार यू नो व्हाट, मेरी अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है हमेशा से. मैं अभी मैं रेट्रोस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो लाइफ में हज़ार ऐसे सिचुएशंस आई हैं जो तब मैंने नोट नहीं की, लेकिन अब मैंने नोट किया कि अल्लाह ने किस किस तरह मुझे गाइड किया, किस किस तरह मुझे प्रोटेक्ट किया, किस किस तरह मुझे सही जगह पे रखा. तो आई एम वेरी होपफुल, या आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि अगले 4-5 साल में अल्लाह जो है मेरी बिल्कुल मुझे वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ. कब्र में नहीं, लेकिन सुकून सिर्फ कब्र में ही है ना, मुर्शद. गैर सियासी बात. हाँ, की गैर आपने. सियासी है, लेकिन ये बिल्कुल गैर सियासी है. चलें, ये थोड़ा सा रैपिड फायर है आपके लिए, ठीक है? वो क्विकली वाह, इंस्टा टीवी में ही देखा था आज तक. आई फील लाइक आई एम ऑन कॉफी विद करण और मे बी जिमी फैलन और हाँ. डेविड लेटरमैन. यस, थैंक्स. हाँ, कॉफी विद करण क्या है भाई, जिमी फैलन. हाँ, थैंक्स. अच्छा, इंस्टा रील्स वर्सेस यूट्यूब रील्स. इंस्टा रील्स. ओके, चाय और कॉफ़ी. चाय. बिरयानी विद आलू और विदाउट आलू. विद आलू. कराची से आप? अच्छा. ये आ गई बिरयानी वाले, ये आ गए बिरयानी वाले. फेवरेट अम्मी डायलॉग. अच्छा, मुझे लगा कहने लगे फेवरेट अम्मी. एक अम्मी वो वाली भी होती है ना, वो कहते हैं केड़ी मां नाल गल्लां कर रहे हैं. वो रात वाली नहीं, हाँ. एक्चुअल. अच्छा, फेवरेट अम्मी डायलॉग. यार ये एक स्टोरी है, मतलब कि ना मैं सिगरेट पीना जब शुरू किया ना, तो जाहिर है शुरू में तो पूछते ही हैं माँ बाप सारे कि यार पी रहे, तो मैं तो इनकार ही करता था. फिर एक वक्त के बाद आके ना मम्मा का फेवरेट डायलॉग होगा कि ऐसे बैठे बैठे मम्मी देखी कहती थी कि होंठ काले स्याह हो गए हैं तेरे, बाज नहीं आता. बस ये हल्का सा ही होता था. मुझे सारी जो नेसेसरी डोज ऑफ एम्बेरसमेंट थी वो मिल जाती थी. सॉरी आपका रैपिड फायर को मैंने वो नहीं, वो क्वेश्चन इसी तरह का था वैसे. चले, बॉम्बिंग ऑन स्टेज और गेटिंग ए टेक्स्ट वी नीड टू टॉक फ्रॉम डैड. बॉम्बिंग ऑन स्टेज, बिकॉज आई हैव बॉम्ब्ड ऑन स्टेज, तो वो कोई मसला नहीं. ठीक है. द क्रिंज जोक यू हैव एवर मेड दैट यू स्टिल रिग्रेट. क्रिंज जोक दैट आई हैव, अभी 5 मिनट पहले जो मैंने वो किया था, केड़ी मां नाल गल्लां कर रहे हैं. चले, स्क्रिप्टेड कॉमेडी और स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस. मॉर्निंग पर्सन और नाइट ऑल.
Now I think I'm becoming more and more of a morning person. Morning person, that's very I'm trying to be. just trying. Yeah, but I'm also trying. लग रहा है Also हाँ. trying. सही है. इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब. Yes, yes. Online shopping versus bargaining at bazaar. Online shopping. सही. अच्छा, अम्मी's favorite weapon, flying चप्पल और emotional blackmail. दोनों ही. इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं, बट एक वही जो मैंने बात की ना, होंठ काले स्याह हो गए, इस तरह की कोई एक बात और मैं जमीन खोल के बीच में समा जाता हूँ. और एक मुझे वो याद आ गया कि कोई चीज़ लेके आनी होती थी, अब तो खैर नहीं होता. बचपन में ये फलानी चीज़ ला दो यार, अभी मैं ला देता हूँ, मेरा दुपट्टा दो, मैं खुद ले आऊँ. वो वाली बात अभी भी जो है मैं ना, खुद वो कर लेता अभी भी वैलिड है वैसे वो. अभी है. चलें, वायरल फेम वर्सेस स्टेडी पेचेक. स्टडी पेचेक नहीं, वायरल फेम वर्सेस स्टडी पेचेक, ये तो दो डिफरेंट चीज़ है. हाँ, डिफरेंट है. बट आई थॉट लाइक एक रील आपने बनाई, आप वायरल हो गए उससे, वर्सेस आपने मेहनत की, जिस तरह अभी आप बता रहे थे ना, क्वालिटी वाली बात हाँ, कर रहे थे. तो वही क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी अगर हम बात करें. वायरलिटी पे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपके सामने कितनी एग्जांपल्स है जो क्रिएटर्स वायरल हुए, फिर किसको क्या पता. बट जो लोग आराम से आहिस्ता स्टेडीली अपना काम करते करते अपना एक मार्क बना के आए हैं, वो फिर लॉन्ग टर्म रहते हैं. तो आई वुड ऑलवेज चूज स्टेडी लॉन्ग टर्म. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी वर्सेस स्टैंडिंग ओवेशन. मनी कोई नहीं फंसे. मनी भाई क्या हो गया, पैसा आपके पास है तो हर बंदा स्टैंडिंग ओवेशन देता है आपको. हाँ. वन सेलिब्रिटी यू रोस्टेड. मुझे तो आपने कर ही लिया अभी. नहीं इसके अलावा वाह वाह वाह. या आई डोंट थिंक मैंने इतना रोस्ट किया है कभी, क्योंकि मेरा जो ह्यूमर भी है, मेरे जो जोक्स भी हैं, वो मोस्टली क्या, वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ही होते हैं. अगर मैंने किसी को रोस्ट करना हो तो अच्छा, दिस इज़ वेरी एक उस तरह की बात करूँ कि अगर मैंने किसी को हंसाना है और उसके लिए मुझे अगर किसी को रोस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब मेरा ह्यूमर बहुत वीक है. और अगर मैंने किसी को हंसाने के लिए किसी को रोस्ट करने की मुझे ज़रूरत पेश आई है, तो मैं अपने आप को रोस्ट करके कर लूँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी वही चीज़ हूँ. तो मैं अपने आप को रोस्ट करके लोगों को हंसाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, रादर देन किसी और को रोस्ट करना. क्योंकि वो मैं किया भी नहीं कभी, और मुझे लगता है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड. आप अगर किसी को रोस्ट करेंगे तो कल को फिर वो आएगा. सही बात है. बैलेंस तो है. मैं कुछ नहीं कह रहा, वो तो वैसे मैं बात कर रहा था जो. अच्छा. और भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस है, लेकिन वक्त की कमी की पेशी की वजह से नहीं थे आपको. आगे चलते हैं. वो लिखेंगे. चले, इन दी एंड हमारा एक फिश जार Q&A होता है. आप इसमें से एक स्टिकी नोट लेके उसका आंसर कर दें और अपना एक लिख के इसमें डाल दें फॉर नेक्स्ट गेस्ट. How do you set boundaries with others to protect your mental health? I am very good at it. अब मुझे इस चीज़ में कोई pretend करने की, एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. If I don't like you, I don't like you. I will not talk to you. If you talk shit to me, I will pack it up, पार्सल बना के मैं दे दूंगा आपको दोबारा. बिकॉज इस चीज़ में मैं बहुत वो हूँ. आई विल नॉट एनीवन अफेक्ट माई मेंटल हेल्थ या कम इनटू माई बाउंड्रीज. वो जो है, मुझे आइसोलेशन से भी कोई मसला नहीं. अगर एक रूम में मैंने अकेला बैठना पड़े 100 लोगों के साथ, तो मैं अकेला बैठ लूँगा, मुझे वो ज़रूरत नहीं होती. तो आई एम फाइन विद इट. आई हैव माई बाउंड्रीज, और मतलब कि बगैर कहे आप वो उस चीज़ को वो कर देते हैं इम्प्लीमेंट. एंड पीपल हु रिस्पेक्ट दैट, वो अच्छे दोस्त ही होते हैं, या वो जो देखते हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को. वही सॉर्ट ऑफ एक नाइस एडवाइस भी होगी आपकी साइड से. ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर रोस्टिंग. ओह सॉरी फॉर गिविंग. मैंने तो किया ही नहीं रोस्ट यार. बट थैंक यू फॉर हैविंग मी खावर यार. मैं तो यही सोच रहा था कि हु वुड गिव अ शिट अबाउट मी, आई एम जस्ट अ नोबडी. बट एक आपके साथ गपशप लगी उसका एक अच्छा है. थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर स्टेइंग विद अस. अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करें, सो कीप ऑन क्रिएटिंग. जैसा भी है आप क्रिएट करते रहें. ठीक है, जिस तरह भी हमने बात की थी कंसिस्टेंसी की, आप कंसिस्टेंट रहें. इंशाल्लाह एक दिन जो है वो आप वायरल हो जाएंगे इंशाल्लाह. चलें, आमीन. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफिज़.